जी डिशेस कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं आपसे फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री के पेपर की जो हो गया। और फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री में जो है वो कौन सा पर्चा जो है आया है, उसमें हम पहले आपसे सब्जेक्टिव की बात करेंगे क्वेश्चंस की, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को ना सिर्फ आपको बताएंगे क्या आया और उसके आंसर्स भी बताएंगे। ठीक है। फेडरल बोर्ड तो 6 सवाल करने थे। पहला सवाल आया आपको, briefly describe how Avogadro's number is related to a mole of any substance. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ऑल्सो राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच। काफ़ी आसान था। और उसके बाद जो है राइट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, जिसमें अल्कली मेटल्स और हैलोजन्स और नोबल गैसेस को जो है वो पूछा गया। फिर एक्सप्लेन वाई सोडियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी दैन पोटाशियम। उसके बाद डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन ट्रेंड्स ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियोडिक टेबल। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। और ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन, लिथियम, पोटाशियम, इनकी लिखनी थी। उसके बाद रिकग्नाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज हैविंग आयनिक और कोवलेंट एंड आल्सो ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस फार्मूला स्ट्रक्चर। पोटाशियम क्लोराइड और वाटर के बारे में पूछा गया था। उसके बाद फिर सेक्शन, आपको पता है एक और सेक्शन है दैट इज़ ऑफ 15 मार्क्स, और चैप्टर 5 से 8 का सेक्शन होता है ये। उसमें भी आपने 5 सवाल अटैम्प्ट करने थे। हाउ डज द एक्सटर्नल प्रेशर अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट 3 रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, what is meant by percentage of a solution, write 4 ways to express the percentage of solution. उसके बाद oxidizing power of fluorine is the highest among the halogens, justify the statement. उसके बाद compare electrolytic cell and galvanic cell। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास evaporation, give reason evaporation is a cooling process, wet clothes dry quicker in summer than in winter। उसके बाद ethane is used as a anesthetic gas if the pressure of on 2.5 dm cube of ethane changes from 1.0, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, 0.5 atm to 2.1 atm. So the volume of the ethanol becomes 1.5 dm cube at constant temperature. Briefly explain the change using the Boyle's law. स्टूडेंट्स उसके बाद जो है सेक्शन डी आ जाता है 20 मार्क्स का, जो कि लॉन्ग आंसर्स के तौर पे होता है। इसमें 2 क्वेश्चन आपने ए बी पार्ट्स के तौर पे हल करने होते हैं। सो क्या है सवाल, डिस्कस मेजर ग्रुप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल, ऑल्सो राइट द हाफ सेल। यानी कि ये हमारे पास पेयर बना एक, उसको अगर आप ए कर लेते हो तो आपको पता होगा बी तो आपने लाजमी करना होता है। सो राइट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी। फिर हाउ कैन यू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम अ स्टॉक ऑफ सोल्यूशन ऑफ 2.5 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ही होती है, समटाइम्स डिफरेंस भी आ जाता है। उसके बाद define relative atomic mass, calculate the atomic mass of hydrogen if hydrogen atom is 8.40% as the massive as the standard carbon 12 atom. So define oxidation number of oxidation state, find oxidation state of nitrogen in the following compounds। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड है और नाइट्रिक एसिड है। इसके अलावा जो है आप कह लो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NO है। फिर ये हमारे पास अमोनियम है, राइट, अमोनियम NH4 नेगेटिव +1 सॉरी। तो ये हमारे पास था जी सब्जेक्टिव। और इसमें एक स्टूडेंट्स एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि ये आपको जो है साथ ना पीरियोडिक टेबल का जो है वो भी देते हैं। पीरियोडिक टेबल से मुराद है कि ये आपको देते हैं कि आप पहले 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको दे रहे होते हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि लाहौर बोर्ड के या डिफरेंट जो पंजाब के बोर्ड हैं उनमें नहीं दिया जाता।
तो मेरी ये गुजारिश है, अगर कोई मुझे बोर्ड अथॉरिटी का बंदा सुन रहा है तो ये बच्चों को जो है ना आप पेपर में दिया करें, क्योंकि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मैथ्स एटॉमिक नंबर हम याद तो करवा देते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी जो है कह लें कि उनकी थोड़ी हेल्प होनी चाहिए जिस तरह फेडरल बोर्ड का है। तो आई अप्रिशिएट दिस इकदाम यू कैन से कि बच्चों के लिए जो है जो किया गया। सो चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, आप उसी का वेट कर रहे होंगे और इसके आंसर्स को भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसको हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं जी। पहला, इफ़ अ कंपाउंड विद अ केमिकल फार्मूला ऑफ Na2CX3, तो यहाँ पे जो है फार्मूला हैज़, एक्सक्यूज़ मी थोड़ा ब्लर हो गया, ओके, द फार्मूला हैज़ formula mass 106 AMU atomic mass of the element X is, atomic mass बताना। स्टूडेंट्स एक एलिमेंट का मास बताना है, तो ऑक्सीजन आपको पता है दैट इज़ ऑक्सीजन, और उसका मास जो है वो 16 AMU होगा। उसके बाद है जी सब शेल दैट कैन एक्यूमिडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 जो है वो आपको पता है डी में होते हैं, एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, एफ में 14 होते हैं, ठीक है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ग्रुप नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 3A ग्रुप से ताल्लुक़ होता है, ग्रुपिंग भी आपको याद रहनी चाहिए एलिमेंट्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो है वो ओजोन से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाता है, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। तो ये फिलहाल आपको कह लो कि क्लोरोफ्लोरो इवन ओजोन को भी डैमेज करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, CH4 भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन गैस। बहरहाल यहाँ पर तो नाइट्रोजन है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर। उसके बाद है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्पीड ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स कहाँ डिक्रीज़ कर जाती है, तो नो डाउट कंडेंसेशन में डिक्रीज़ करती है, बिकॉज एवेपोरेशन में लिक्विड से गैस हो रहा है, बॉइलिंग में भी लिक्विड से गैस हो रहा है, सब्लिमेशन में भी यही हो रहा है कि जो डायरेक्ट सॉलिड है वो लिक्विड में तो जा ही नहीं रहा और वो डायरेक्ट गैस हो रहा है। कंडेंसेशन में ये हो रहा था कि गैस वापस आ रही होती है लिक्विड में, तो यहाँ पर यू कैन से दैट कि पार्टिकल जो हैं उनकी स्पीड कम हो रही होती है, यू नो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है, बिकॉज लिक्विड में आना है उन्होंने गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.3, मोल निकालने हैं स्टूडेंट्स, तो वज़न दिया हुआ है तो वज़न से मोल की तरफ आना है, तो नॉन मास ओवर दी मोलर मास सोडियम का है 23, तो 2.3 को डिवाइड कर देना 23 से, तो आंसर आपका 0.1 आएगा, सो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है जी, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फर मोनोक्लोराइड यानी S2Cl2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का यहाँ पर क्या होगा, तो सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, राइट, सो क्योंकि क्लोरीन -1 होता है। सो उसके बाद है जी, ऑल द हेलोजेंस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स कॉल्ड, अच्छा सल्फर जो है ना ऊपर आप याद रखो उसकी बहुत सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक तरीका होता है, वो मैं बता नहीं रहा आपको फ़िलहाल। बहरहाल तो ऑल द हेलोजेंस रिएक्ट विद मेटल्स, आप मेरा ये लेक्चर सुन लो जो मैंने चैप्टर समझाया हुआ है, तो आपको आ जाएगी समझ, ठीक है। सो ऑल द हेलोजेंस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स, हेलोजेंस जो हैं वो सॉल्ट बनाते हैं, तो उनको रिएक्ट विद मेटल्स, तो मेटल हेलाइड्स कहेंगे आप उन्हें, ठीक है, हाइड्राइड्स तो नहीं होंगे क्योंकि हेलाइड्स होते हैं मेटल्स और हेलोजेंस, तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 9th हुआ था, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर टोटल, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ, लीनियर स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द गिवन रिएक्शन इज़ बीइंग रिड्यूस्ड, इसमें से रिड्यूस क्या हुआ है, रिडक्शन स्टूडेंट्स ये होती है कि किसी कंपाउंड के पास अगर ऑक्सीजन है तो चला जाए बेचारे के पास, तो ये रिड्यूस हो रहा है में जिंक ऑक्साइड, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन चला जाएगा, और किसी दूसरे कंपाउंड के पास जो है कह लो कि अगर ऑक्सीजन आ जाए तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, सो जिंक ऑक्साइड जो है कह लें कि रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक सो बच्चे ने गलत मार्किंग की हुई है, BC लगा के, जिंक ऑक्साइड इसका B सही आंसर है, और अगर आप कह रहे हैं कि आंसर जिंक है तो मैं तो कह रहा हूँ भाई जिंक ऑक्साइड है, तो मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, बहरहाल अभी फ़िलहाल जिंक ऑक्साइड मेरे ख्याल से आंसर है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स, तो बेसिक ऑक्साइड्स में जो है आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी कवर कर सकते हो, सारी दूसरे ग्रुप की ऑक्साइड्स लिखी हुई हैं, लेकिन सबसे जो टॉप पे होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक करैक्टर रखेगा, तो यू नो
ओके फाइन. सो वी हैव मैग्नीशियम जो कि लोअर द ग्रुप है, कैल्शियम थोड़ा सा जो है लोअर द ग्रुप है. सो बल्कि यू कैन से दैट कि जो सबसे नीचे होगा ना एलिमेंट, बेरियम सबसे नीचे है तो सबसे ज़्यादा बेसिक इन करेक्टर शो करेगा. सो बेरियम इज़ गोइंग टू बी द सेकंड लास्ट वन आई थिंक सो. रेडियम जो है इसी ग्रुप का आखिरी मेंबर है. सो बेरियम ऑक्साइड इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर आई थिंक सो. दैट इज़ ऑल्सो क्योंकि ये स्ट्रोंशियम बेरियम से ऊपर आता है और बेरियम फिर सेकंड लास्ट में और फिर लास्ट में रेडियम आता है. तो मैग्नीशियम टॉप पे आई थिंक सो और कैल्शियम उसके बाद आता है. सो आई थिंक सो बेरियम इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड आंसर फॉर दिस. उसके बाद है जी अ मोल इज़ एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स डैश पार्टिकल्स इन द सब्सटेंस. तो मोल में तो आपको पता ही है 6.0 बड़ा इसी सा लॉलीपॉप सा है ये MCQ. 6.02 इंटू 10⁻23 है. सो बी इज़ द राइट आंसर राइट. सो दिस इज़ द राइट आंसर. सो ये था स्टूडेंट्स हमारा जर्नी MCQs को लेके और लॉन्ग शॉट को लेके. होप सो आपका फेडरल का पेपर अच्छा हुआ होगा. तो मैंने सोचा आपका ये जो पेपर है जो आया है मैं आपको बता दूं, तो उसकी की बता दूं बेसिकली. दैट वाज माय मीनिंग ऑफ दिस वीडियो. तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इफ़ यू वांट समथिंग मोर फ्रॉम मी तो आप मुझे अभी कर सकते हो कमेंट, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो. अपना दूसरों का ख्याल रखो. फेडरल की भी वीडियोस बनाई हैं मैंने, सारी एक्सरसाइज टेस्ट असेसमेंट्स बड़ा कुछ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, काम कर भी रहा हूँ, कर भी चुका हूँ. इस चैनल पे मौजूद है. आपने सिर्फ ये करना है, कोई भी टॉपिक आपका है स्पेस GS अकेडमी आपने लिखना है तो आपको मेरा जो वीडियो बना हुआ होगा तो वो टॉप पे आ जाएगा, आपके रैंक कर रहा होगा यूट्यूब सर्च में. तो कुछ भी टॉपिक लिखो, साथ स्पेस डाल के GS अकेडमी लिखो, जिससे आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं मेरा. सो होप सो चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. अपना ख्याल रखिएगा.